हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, रेलवे द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती के लिए संपूर्ण प्रक्रिया 2024 की जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में जो नोटिस आया है, इस नोटिस में देखिए हम पूरी संपूर्ण प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो बताया गया है। कितने पदों पर भर्ती होगी, टेस्ट किस प्रकार होगा, सिलेबस क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर हम आपको पूरे वीडियो में संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए होनी जानी है उसे यहाँ पर बताएंगे आपको। चलिए, हमने हाईलाइटेड पॉइंट कर लिए हैं जो भी आपके काम के हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती कांस्टेबल और एसआई आरपीएफ एंड आरपीएसएफ दोनों के लिए। देखिए, पहला है आपका जो वैकेंसी है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसी। पहले वैकेंसी देखते हैं। नोट, पहली बात देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लगा है नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले बात, टाइम टू टाइम में ये भर्ती करेंगे समय समय पर। द करेंट राउंड ऑफ, जो अभी प्रेजेंट में भर्ती होनी है, द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल के लिए 2000 वैकेंसी है, एंड वैकेंसी ऑफ 250 यानी 250 है, 250 है इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। 250 वैकेंसी एसआई की भरी जानी है अभी इस राउंड में, और 2000 वैकेंसी किसकी है, कांस्टेबल की है। ये क्राइटेरिया दिया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लीजिए, 3 स्टेप में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। फेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी लिया जाएगा। फेज 2 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी लिया जाएगा। पहले में रिटन टेस्ट है, वो भी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरे फेज में उसका फिजिकल लिया जाएगा। तीसरे फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। देखते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, तो देखिए जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और जो एज की बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स जनरल के लिए। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और जो बात करें एज की तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। देखिए, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन कैसे दिया जाएगा। रिलैक्सेशन इन एज, जो भी गवर्नमेंट रूल है, एससी और एसटी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को कितना है 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ये जम्मू कश्मीर और वहाँ के लिए बोला गया, यूनियन टेरिटरीज के लिए, तो इससे आपका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। चलिए, फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना है, तो यूआर ओबीसी के लिए जो मेल की हाइट है वो 165 होनी चाहिए, फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें, ओनली फॉर मेल, मेल के लिए अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए 80 होना चाहिए, और एक्सपेंडेड फुलाकर कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। एससी और एसटी की बात कर लें तो जो हाइट है वो एससी एसटी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 160 मेल की, और फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनएक्सपेंडेड बात करें मेल के लिए एससी और एसटी में, तो अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए हुए 76.2, और फुलाकर कितना होना चाहिए, 81.2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एग्जामिनेशन फीस के बारे में बोला गया, किस प्रकार अप्लाई करना है। फेज 1 में आपका क्या होगा, सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आएगा, स्टैंडर्ड के बारे में बताया कि द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएशन लेवल का, एंड फॉर कांस्टेबल ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल का, यानी 10th स्टैंडर्ड का पूछा जाएगा कांस्टेबल के लिए, और क्योंकि सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन है उसकी क्वालिफिकेशन, तो आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में देखिए क्वालिफिकेशन के मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन, इतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। 35 मार्क्स आपको लाने ही लाने, और 30% मार्क्स किसको लाने, एससी और एसटी को। इतने आप मार्क्स लेके आओगे तब आप सीबीटी में क्वालिफाई माने जाओगे। ये मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद परसेंटेज आपकी मतलब मेरिट आपकी अलग कंडक्ट की जाएगी, मेरिट के आधार पर चयन होगा, लेकिन इतने पे आपको पास माना जाएगा। इससे अगर आप नीचे लाते हो तो फिर उससे कोई मतलब नहीं, आप फेल माने जाओगे। अच्छा, देखिए इसके बाद में ये यहाँ पर डिटेल दे रहा है कि आपका जो सीबीटी एग्जाम होना है उसमें सब इंस्पेक्टर के लिए आपको टोटल टाइम 90 मिनट मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 120 आएंगे। जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें 50। अर्थमेटिक के कितने होंगे, 35। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने होंगे, 35 होंगे। कांस्टेबल के लिए भी देखिए सेम टाइम है, 90 मिनट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है।
जीएस के क्वेश्चन है वो 50 होंगे, अर्थमेटिक के 35 होंगे और रीजनिंग के कितने होंगे 35 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। द सीबीटी क्वेश्चंस विल बी डिजाइन एज अंडर, ये देखिए सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस भी हम आपको बता देते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब पूछी जाएंगी चीज़ें, आप देख सकते हो। और अर्थमेटिक में आपके सामने सिलेबस ही है, सिलेबस का एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप सिलेबस को देख सकते हो। अच्छा, बात कर लें हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सभी पॉइंट यहाँ पर पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, अर्थमेटिक का, और ये किसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। अच्छा, बात की गई है जो सिलेबस होगा यानी जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, तो कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस एंड शैल बी अवॉइडेड 1 मार्क ऑफ ईच करेक्ट आंसर, यानी 1 मार्क्स दिया जाएगा और 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड टू ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग कितने की है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं काम की बात क्या है। फेज सेकंड में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी होगा, हाइट वेट ये सब इत्यादि वहाँ पे जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीईटी में क्या क्वालिफाइंग है क्राइटेरिया, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 1600 मीटर की रेस लगानी है, वो भी कितने में 6 मिनट 30 सेकंड में। अच्छा, लॉन्ग जंप कितने की है 12 फुट की लॉन्ग जंप है एसआई के लिए, और हाई जंप कितनी है 3 फुट 9 इंच की है। सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए जो 800 मीटर की दौड़ फीमेल के लिए और 1600 मीटर की दौड़ मेल के लिए, उसके लिए 4 मिनट्स मिलेंगी। और लॉन्ग जंप के लिए आपको 9 फुट और हाई जंप के लिए कितना है 3 फुट है। बात कर लें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल के लिए जो 1600 मीटर की दौड़ मारनी है वो 5 मिनट 45 सेकंड में मारनी है। लॉन्ग जंप मेल के लिए कितनी है 14 फुट और हाई जंप कितनी है 4 फुट है। कांस्टेबल फीमेल की बात कर लें तो 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में, लॉन्ग जंप 9 फुट और जो हाई जंप है वो कितनी है 3 फुट है। और देखते हैं। अच्छा, देखिए एक बात और क्लियर कर दी इन्होंने कि पीईटी पीएमटी इज क्वालिफाइंग इज नेचर, नो मार्क्स आर टू अवॉर्डेड, यानी जो पीईटी पीएमटी है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का है, आपको ये इसका कोई भी मार्क्स जोड़ा नहीं जाएगा। जो मेरिट बनेगी आपकी वो रिटन टेस्ट के आधार पर ही बनेगी जो आपने सीबीटी दिया हुआ है। फेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया। ये बताया गया था कि वो क्वालिफाइंग बोल रहा था ना वहाँ पर 35 मार्क्स एंड 35 SC ST, तो यही बोला गया यहाँ पर कि जो 120 मार्क्स होगा तो आपको 35 के अकॉर्डिंग 42 मार्क्स लाने पड़ेंगे UR OBC को, SC ST को 36 मिनिमम लाने पड़ेंगे, तब आप क्वालिफाइंग माने जाओगे। उसके लिए मेरिट अलग से लगेगी आपकी, सेम एज यहाँ पर दिया है कांस्टेबल के लिए। क्वालिफाइंग UR OBC 42 नंबर हो जाएगा 35% और SC ST कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड ने पूरी कांस्टेबल और SI की भर्ती प्रक्रिया जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन आपका कभी भी साइट पर देखने को मिल जाएगा। और देखिए एक एज क्राइटेरिया के बारे में मतलब उन्होंने बोला है कि जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन अभी आता है तो जो ये आय की गणना है वो 1 जुलाई से करेंगे, तो उस हिसाब से आप अपनी एज को भी देख सकते हैं। अगर आपकी एज इस क्राइटेरिया में आ रही है तो ये एक बहुत ही बढ़िया जॉब है आपके लिए। तो इसका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें तथा RPF की तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। ओके, धन्यवाद।